Hello everyone, this is Anhad and I recently cracked JEE Advanced and will be joining IIT Delhi this year. So through this video, I'll be telling you how you can overcome your fear of maths and how you can actually master mathematics for JEE Advanced and JEE Mains. So just like my previous physics video and chemistry video, I'll be telling you all those things like first the resources which I followed and which you can follow. सेकेंडली मैंने क्या गलती करी जो आपको नहीं करनी चाहिए एंड थर्डली ऐसी क्या टिप्स हो सकती है रिसोर्सेज के साथ जो आपका मैथ्स इंप्रूव करने में हेल्प करेगी. जिसे मैंने आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री में 2-3 टिप्स बताई थी वैसे यहाँ मैथ्स में भी बताऊंगा विच ओवरऑल विल हेल्प यू. सो या लेट्स स्टार्ट विद द मैथमेटिक्स. सो या द फर्स्ट थिंग जो आपको मैथ्स के बारे में समझनी है कि अनलाइक फिजिक्स और केमिस्ट्री मैथ्स में नोट्स की उतनी वैल्यू नहीं है. इट इज़ ऑल अबाउट आपने कितनी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रखे हैं और आपको कितनी मैन्युपुलेशंस आती हैं. मैन्युपुलेशंस कैसे आएगी, कोई शॉर्टकट से कोई रामबाण तरीका ऐसा मिल जाए ऐसे नहीं आएगी, सिर्फ प्रैक्टिस से ही आएगी. सो प्रैक्टिस के लिए इट इज सिंपल. आप मैथ्स में या तो अपना कोचिंग मॉड्यूल कर सकते हैं, कोचिंग मॉड्यूल अलॉन्ग विद आपके सर जो शीट दे रहे हो, या फिर अगर आप किसी कोचिंग में एनरोल्ड नहीं है, आपके पास मॉड्यूल्स नहीं है, तो फिर आप या तो सिंगेज या फिर अरिहंत इन दोनों में से कोई भी एक बुक की सीरीज दे सकते हैं. उसके फर्स्ट सॉल्व्ड एग्जांपल्स, फिर सॉल्व्ड एग्जांपल्स से आगे जो एक्सरसाइज होती है, फिर बाद में जो बैक एक्सरसाइज होती हैं ये कर सकते हैं. इनमें से आप कोई भी एक चीज़ कर लो बट आपको अच्छे से करनी है कि या तो सिंगेज या अरिहंत या फिर आपके जो कोचिंग का सारा मटेरियल है, बट उसे अच्छे से करना है. हाँ ऐसा ज़रूर होगा कि आपको शुरू में करने में बड़ी दिक्कत आएगी क्योंकि एकदम से मैथ्स के मैनिपुलेशन 90% ऑफ द लोगों को नहीं क्लिक कर पाते, ये फैक्ट है. बट इसका ये मतलब नहीं कि आप उसे छोड़ दो. यही सबसे बड़ी गलती मैंने मैथ्स में करी थी कि मेरा फिजिक्स केमिस्ट्री काफ़ी अच्छा जा रहा था बट मैथ्स वॉज माई वीक सब्जेक्ट और मैं मैथ्स को कम टाइम देने लग गया था जो मुझे बहुत ही ज़्यादा बैकफायर किया. आपको ये गलती नहीं करनी. आपका जो वीक सब्जेक्ट है आपको उसको टाइम देना है, अच्छे से टाइम देना है, और स्पेशली मैथ्स को तो टाइम देना ही देना है चाहे आपका वीक हो चाहे स्ट्रॉन्ग हो, क्योंकि मैथ्स इज ऑल आउट क्वेश्चन प्रैक्टिस. आई रिमेंबर मैंने अपने सर से पूछा था कि सर मेरा मैथ्स वीक है, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, कैसे करूँ. जबकि फिजिक्स केमिस्ट्री में थ्योरी करी, थोड़े क्वेश्चन करे तो धीरे धीरे होने लग जाते हैं बट मैथ्स में हो ही नहीं पा रहे. तो उसमें सर ने एक ही बात कही थी कि देखो मैथ्स में अलग अलग क्वेश्चन की अलग अलग मैन्युपुलेशन होती हैं, तो वो आपको ऐसे एकदम से चुटकी बजा के नहीं आ जाएगी. जब 100 200 300 क्वेश्चन एक चैप्टर के करेंगे तब जाके आपको मैन्युपुलेशन क्लिक होनी स्टार्ट होगी. अगर आपको पहले स्टार्ट हो रही है तो बहुत अच्छा है बट आपको टाइम लगाना पड़ेगा. अगर आपके फर्स्ट 100 क्वेश्चन नहीं भी हो पाता, आपको सोल्यूशन देखने पड़े तो देख लो, बट ईच एंड एवरी क्वेश्चन शुड बी डन प्रॉपरली. आपको पता होना चाहिए कि मैन्युपुलेशन यूज करी और आपको उसके सॉल्यूशन से भी सोचना है कि ऐसा क्या करी, ऐसा क्या सोच के करी. ये आपकी बहुत हेल्प करेगा क्योंकि अगर आप 50 से 100 क्वेश्चन के चाहे सिर्फ ना सॉल्व कर पाए बट सॉल्यूशन से भी सीख लें, दैट विल ऑल्सो हेल्प यू. वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा कि एक बार आपका फ्लो बन जाए मैथ्स में तो आपका मैथ्स बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो सकता है. और सही सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैथ्स की यही है, मतलब क्या प्रॉब्लम समझ लो या फिर इसे एक अपॉर्चुनिटी समझ लो कि जहाँ फिजिक्स केमिस्ट्री में एक 99% के स्कोर के लिए जेई मेन्स में आपको मे बी 70 के आसपास मार्क्स चाहिए, बट मैथ्स में 40 मार्क्स पे हो जाता है. तो आप सोच सकते हो कि 40 मार्क्स लाना 70 से एक ईजी हो सकता है, बट वही फिर सबकी उतनी प्रैक्टिस होती नहीं मैथ्स में, तो बच्चे इतने भी नहीं ला पाते. सिर्फ 1% बच्चे जो वो शायद से 40-45 मार्क्स के बैरियर को क्रॉस कर पाए. तो आपको उस बैरियर से पहले रुकना नहीं है, आपको प्रैक्टिस करते रहनी है. आप अच्छे से अपनी या तो मॉड्यूल या सिंगेज या रिहन जो भी करें वो करो, फॉलोड बाय पीवाईक्यूज. मेंस के पीवाईक्यूज, एडवांस के पीवाईक्यूज दोनों बड़े अच्छे से करने हैं. उन्हीं से भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होगी, उसमें भी बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रखे हैं. और इवन कई क्वेश्चन तो मेंस के ऐसे भी हैं जो प्रॉपर एडवांस लेवल के हैं, तो उनसे भी डरना नहीं है. आपको उनकी भी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है क्योंकि मैथ्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस. और हाँ, शुरू में जो आपका ऐसे ग्राफ मैथ्स का थोड़ा ऐसे टेढ़ा मेढ़ा चलेगा, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे होंगे, बट यही यहीं पे आपको जीतना है, आपको डटे रहना है. आपको वो गलती नहीं करनी जो मैंने करी थी कि छोड़ दिया या कम टाइम दिया. आपको प्रॉपर टाइम देना है क्योंकि अगर एक बार आपने कर लिया तो बिलीव मी 50 मार्क्स लाना जेई मेंस मैथ्स में इज नॉट दैट टफ जो आपको मे बी अभी लगता हो. और 50 पे आपकी फॉर श्योर 99% के ऊपर आई जाएगी लास्ट ईयर के ट्रेंड्स देख के. तो ये बात का अच्छे से ध्यान रखना. अब बाकी अगर किसी को इसके भी ऊपर जाना है, कोई सोचे कि हाँ इतना तो मेरा हो गया, मेंस में भी 70-80 मार्क्स इतने मैथ्स हो पा रहा है, बट अब एक लेवल और अप, क्योंकि एडवांस का मैथ्स तो डेफिनेटली काफ़ी अच्छा आता है. तो उसके लिए आप एक काम कर सकते हैं कि एक एल्जेब्रा में येलो बुक आती है विकास गुप्ता सर की, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की पिंक बुक, और कैलकुलस में समीर बंसल. ये 3 बुक्स हैं, इनमें बहुत ही अच्छे माइंड ब्लोइंग क्वेश्चंस हैं. आप इनको कर सकते हैं. लाइक एक बार आपने जब अपना बेसिक स्टेप कर लिया तो एडवांस प्लस जाने के लिए आप इनको ज़रूर ट्राई करें, आपकी बहुत हेल्प करेंगे. जैसे कि मैंने येलो बुक तो उतनी नहीं यूज़ कर पाया था मैं क्योंकि वही मेरा मैथ्स थोड़ा उतना स्ट्रांग हो नहीं पाया था, बट मैंने आई रिमेंबर जेई मेंस के बाद वो
पिंक बुक और कैलकुलस के लिए समीर बंसल करी थी, तो आप उसको ज़रूर ट्राई कर सकते हैं, ये आपका काफ़ी लेवल बढ़ाएंगी। सो या बाकी आई होप इट्स ऑल क्लियर। और जो फिजिक्स केमिस्ट्री में आपको टिप्स बताई थी कि हर क्वेश्चन को प्रॉपरली टाइम देना है, ज़्यादा रिसोर्सेज चेंज नहीं करने, सॉल्यूशन पे 1 सेकंड में ही नहीं भाग जाना है, थोड़ा एक बार ट्राई तो मारना है, ये सब जो पॉइंट्स बताए थे फिजिक्स केमिस्ट्री में वो मैथ्स में भी वैलिड है, तो उन्हें भी ज़रूर अप्लाई करना। और डिसअपॉइंट मत होना प्लीज़, क्योंकि मैथ्स ज़रूर आपका चेंज हो सकता है। मेरा मैथ्स बहुत ही ज़्यादा वीक था एक पॉइंट पे, बट इन द एंड मेरे 99.7 परसेंटाइल आ गई थी जेई मेंस के मैथ्स में, और मेरे मार्क्स भी आई थिंक तो 70+ आ गए थे मैथ्स में, विच इज़ ह्यूज, क्योंकि मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि इतने आ जाएंगे एट द स्टार्टिंग ऑफ 12th या 11th के एंडिंग, क्योंकि तब तो मेरे मैथ्स में कुछ मार्क्स ही नहीं आते थे मॉक्स में 15-20, बट वही है, मैं प्रैक्टिस करता गया। और अगर मैंने वो बीच में जो एक फेज आया था जिसमें मैथ्स को कम टाइम रहता, अगर वो नहीं किया होता तो आई एम फॉर श्योर कि वो 70 से भी ज़्यादा मार्क्स आ सकते थे, तो वो गलती मत करना प्लीज़। बाकी मैथ्स की वीडियो के बारे में यही था कि मैथ्स में ज़्यादा मैं आपको ऐसी कोई टिप्स दे नहीं सकता, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट क्वेश्चन प्रैक्टिस। और आपको कोई भी वीडियो से डाउट हो तो कमेंट्स में पूछ सकते हो। और इसी वीडियो के साथ हमारी सब्जेक्ट वाइज वीडियोस पूरी हो गई हैं। मैंने फर्स्ट केमिस्ट्री की 2 वीडियोस कवर करी थी, फिर एक फिजिक्स कवर किया था, और अब मैथ्स। तो आपको अब नेक्स्ट वीडियोस के इन टॉपिक्स पे चाहिए वो भी आप कमेंट्स में शेयर कर सकते हो। सो या थैंक यू।